नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वस्ति प्रोग्राम में कनातु तख्तवी पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अनबकन नहीं हूँ, अब दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप जैसे जानते हैं हम खरमास के कुछ दिन और बाकी हैं और उसके बाद नवरात्रि की शुरुआत होगी। तो आप ये पूछते हैं हर साल नवरात्रि आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? Alle vragen heeft u voor ons gestuurd. Laten we die in Paniji vragen, maar ergens heeft u ook een paar andere vragen हमें gestuurd कि हमके याद होएगी कि टीवी सीरियल में कैसे होते थे चीज़वन कि ऐसे एक धागा टूट जा है या एक केती टूट जा है तो ओकर मतलब कौन सी होए है। Laten we Paniji vragen en dan weet u wat meer vandaag। नमस्कार पनी जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं पनी जी? हम तो ठीक है। क्या टूटने और जुड़ने की बात कर रही हैं आप? ओ पंडित जी, जैसे ऐसे आए हैं आज के फराख, तो बहुत रकम के फराख आए हैं पंडित जी। जैसे आपने गुलाबी रंग पहने हैं तो हमारे पास भी गुलाबी रंगों की फराख आयल है। अच्छा? बहुत कुछ डराने वाले फराखा भी आयल है और ये चिंता भरी फराखा हमारे दर्शकों के हैं कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने जैसे बताए हैं पिछले एपिसोड में कि खरमास में हमें क्या नहीं करना चाहिए और ja, en wat eigenlijk daarna ook dan allemaal is, reden en alles hebben we dan besproken। तो ऐसे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछे हैं कि सेरी में दिखाए जाते हैं कि क्या कितना वार है चीज़वा मांगे जाने, एक मंगलसूत्र जो अगर टूट जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या ये अपशगुन होता है? क्या उनकी पति का निधन आ रहा है या बीमार हो जाएंगे? क्या मतलब होते हैं कि वह डर गए हैं क्योंकि ये सेरिये में बहुत ज़्यादा ये सब होते हैं और कहते हैं कि ये सेरी जो होते हैं थोड़े मैंने सनातन धर्म के geschriften पे gebaseerd है। Dus in zekere mate willen mensen ook wel weten in hoeverre is dit eigenlijk ook wel waar। भाई सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जिसने संसार के तत्वों में अपना जीवन सौंप दिया और उसी पर जो है अपने आप को केंद्रित कर दिया, उसी पे अपने आप को लगा दिया कि यही मेरा फैसला करेगा, हाँ तब तो आप गए काम से जी, तब तो आप गए काम से, पूरे गए पंडित जी, एकदम पूरा अच्छा। डूब गए आप। क्योंकि अगर हमें भगवान, अब छोटा से एक सिंपल उदाहरण है जी। रास्ते में हम जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या करना चाहिए? लौट जाना पहले पंडित जी, कहते हैं वो अपशगुन हो गया है। तो मैं आपसे पूछूंगा जी, कि बिल्ली बड़ा है या भगवान बड़ा है? भगवान जी बड़े होते हैं। तो भगवान का नाम लेकर पार हो जाओ ना। इंसान जो है इसी प्रकार से अपने जीवन में यही सब समस्या लेकर के खड़े हो जाते हैं। बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया, कुत्ते ने जो है जा कर के सामने आकर के भोग दिया। हाथी चलता है आगे, कुत्ता भोगता है पीछे। हाथी के सामने कभी कुत्ता नहीं भोगेगा, वो जब भी भोगेगा वो पीछे भोगेगा। ठीक इसी प्रकार के हमारा आपका जीवन है। अगर लोग सोचते हैं कि भाई मंगलसूत्र जो है टूट गया तो हमारा पति भी गए काम से, वो तो किसी और का हो जाएगा, या हमारा मंगलसूत्र चोरी हो गया तो वो किसी और का हो जाएगा, गलत बात है। ये मंगलसूत्र जो है संसार में अपने आप के बचाव के लिए है कि हमें दिखाना है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, हमारे ऊपर कोई ऐसा बात ना करे या हमें कोई बुरा नज़र से ना देखे। ये इसका जो है पहचान है। अपने पति के ऊपर आए हुए संकट का जो है निवारण करने के लिए मैं जो है मंगलसूत्र का धारण करता हूँ, मांग में सिंदूर धारण करता हूँ, बिंदिया आदि लगाता हूँ, सुहागन चूड़ियाँ पहनता हूँ। ऐसे ये सब इसका लक्षण है अपने घर परिवारजनों को बचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई एक टूट गया, क्या एक चूड़ी कभी नहीं टूटता है? एक चूड़ी टूट गया या मंगलसूत्र का धागा ही कट गया है या मंगलसूत्र ही टूट गया या मंगलसूत्र ही गुम हो गया, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें जल्द से जल्द दूसरा लेकर के वहाँ पे आ जाना चाहिए, एक दूसरे के बंदोबस्त कर देना चाहिए। और अगर कोई टूट गया है तो हाँ वो टूटने ही वाला था, इसके मतलब ये है अगर टूटेगा नहीं तो दुकान में बिकेगा नहीं, दुकान में बिकेगा नहीं तो बनाने वाला कमाएगा नहीं, और जो बनाते हैं वो कमाएगा नहीं तो हमारे लिए दूसरा बनाएगा भी नहीं जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सृष्टि का क्रम जो है चलता रहे, लोगों के अंदर में जो है आमदनी आदि बढ़ते रहें, अच्छे से अच्छे और भी अच्छे आपको मिलते रहे। क्या हमारे आपके लोगों के पास देखने में ऐसा नहीं आता कि एक सोने के टुकड़ा होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि भाई अब एक हार हो जाए, अब एक कुंडल हो जाए, अब एक मांग टीका हो जाए,
अब एक पायल हो जाए, हाथ की कलाइयाँ हो जाए इत्यादि। सोने के टुकड़ा होते हुए हम जानते हैं कि सोने का टुकड़ा है, इसको गला करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन इस टुकड़े को हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई हम दूसरे से जो है बनाना चाहते हैं, जबकि इसी से बनाना है। तो इसको हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हमें इसमें विश्वास है कि इसमें हमारा जो है रकम जो है, हमारी लक्ष्मी जो है जाकर के स्थिर रहेगी। स्थिर माने स्थानफास्त जी। तो इस आधार से हमारे आपके जीवन में अगर हम लोग सोच लेते हैं कि कोई एक चीज़ टूटने के कारण से हमारा जीवन में बदलाव आएगा, तो ये गलत बात है। हाँ, एक प्रकार से सावधानी जरूर है। सावधानी ये है कि हमें अपने मंगलसूत्र पे दोबारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका निरादर की। अगर मैं अपने घर में किसी का मान सम्मान नहीं करूँगा, उसको आंदख, उसको ध्यान नहीं दूंगा, उसकी ओर हम समय अपना जो है नहीं लगाऊंगा, तो वो रूठ जाएगा। पदार्थ हमारे जीवन में भी ऐसी ही होते हैं कि अगर मंगलसूत्र टूट गया तो उसका मतलब ये है कि मैं मंगलसूत्र के साथ जो है बस ठीक से बर्ताव नहीं रखा, या तो मैं थोड़ा से रू उसके साथ जो है पेश आया इसलिए टूट गया, या तो मेरे बराबर जो है इसको काम में लाने से रोज़ रोज़ के खींचना, रोज़ रोज़ का बढ़ाना इत्यादि, इससे जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, या तो फिर गुम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसका मान नहीं किया, इसका सम्मान नहीं किया, इसलिए गुम हो गया। तो इसका मान करने के लिए हमें दूसरा लाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर हम अपना जीवन केवल इन्हीं चीज़ों पर जो है निर्धारित कर देंगे, तब तो हमारा जीवन गया। हम आप कभी कुछ बन नहीं पाएंगे और इन्हीं चीज़ों के साथ टूटने के साथ हम भी टूट जाएंगे, हम भी डूब जाएंगे। पंडित जी, तो एक ऐसे भी है, जैसे मैंने बताया है, डरावनी वाली के फ्राख भी आयल है कि जो नींबू होता है, अगर नींबू काला हो जाता है तो उसका मतलब है भूत प्रेत कैसे आए हैं आपके घर में। ये कितना वार है पंडित जी? कर लो बात। नींबू घर में रखेंगे, आप कहीं पे भी रख दो, धीरे धीरे सूखते सूखते वो काला होता जाएगा, क्योंकि उसका काम है, उसके अंदर से जल तत्व जब निकल जाएगा तो वो सूख जाएगा और काला हो जाएगा, सड़ जाएगा अंदर से। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर में भूत प्रेत आ गया। ये सीरियल में जो दिखाते हैं ना, लोगों को डराने के लिए दिखाते हैं। और आपको इतना डर है भूत प्रेत का, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवत, महावीर जब नाम सुनावत जी। तो कोई भूत प्रेत आएगा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी का नाम लीजिए और भूत प्रेत से बचिए। और जहाँ पर ये नींबू काला आदि हो जाता, हाँ, नींबू जो हैं बुरे नज़र से हमें आपको बचाते ज़रूर हैं। और जब ये सूखने लगे, काले होने लगे, तब इसको बदल देना चाहिए, फिर दूसरा लगा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नींबू काला हो गया तो हमारे घर में भूत प्रेत आ गया। नींबू अगर लाल हो गया तो हमारे यहाँ पर जो है मंजुला आ गई है जी, हैं, ऐसे ऐसे जो हैं क्या है, भूल भुलैया में लोग कहते हैं ना जी। तो मंजुला आ गए हैं। तो मंजुला को जो है दूर करने का साधन क्या है? तो इसमें बताते हैं साधन एक ही है, मन में जो अगर विश्वास है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यानी कि हम अपने मन के ही आधार से जीत सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो इसलिए मन पे विश्वास करो और मन को जो है सीधा रास्ता पे लेकर चलो। मन में जो है नकारात्मक मत आने दो, नेगेटिविटी मत आने दो। अगर नेगेटिविटी आ जाएगा तो हम भूत प्रेत की ओर बढ़ जाएंगे। और जो भूत प्रेत को मानते तो भूत प्रेत को ही पाएगा, जो भगवान को मानता तो भगवान को ही पाएगा। जी, बहुत अच्छे हैं पंडित जी। पंडित जी, ऐसे हैं कि अब और फ्राख जो आयल हैं तो वो फ्राख जाते हैं नवरात्रि के। तो हम जानते हैं कि हर साल नवरात्रि आते हैं, आपने बताया है कि हमें 4 नवरात्रि होते हैं। तो ये इस बार eigenlijk vraag आयल है खरमास के समय eigenlijk overgang tot na नवरात्रि, mogen we dan eigenlijk ook ons business starten of घर के ओपनिंग भी कर सके है क्या? यानी कि होलिका के और नवरात्रि के बीच में जी, ये खर मास है। जी। खर मास में जो हैं हमारे ग्रह नक्षत्र आदि जो हैं असंतुलित हैं, उन एक व्यक्त में है। जी। तो असंतुलित होने के कारण से ना तो इसमें कोई पूजा पाठ होगा, ना ही इसमें कोई कथा झंडी होगा, ना ही इसमें घर प्रवेश होगा और ना ही नया बिजनेस का शुरुआत होता है। अगर हम कुछ नए शुरुआत करेंगे तो उसके लिए उचित मुहूर्त समय हम लोग देख करके करते हैं, तो ये खर मास में नहीं होता है। अच्छा, लेकिन नवरात्रि के समय में हम ये कर सकते हैं? निसंदेह। अच्छा,
Maar Panit ji, meestal als Navratri dan start, of voordat Navratri gaat starten, zijn er wat rituelen en wat dingen dat wij zouden moeten doen? नवरात्रि से पहले जो है अपने घर की सफाई करो। अब अच्छा, घर की सफाई कर लो, अपने पूजा के आसन को साफ सुथरा रख लो, और भगवान की जो है जो कपड़े हैं, अगर हम अपने देवी देवताओं को जो है कपड़े से पहनाए हैं तो उनके कपड़े बदलो, भगवान को नहलाओ और आसन के शुद्ध रख करके वहाँ पर सब तैयारी करो कि जब नवरात्रि का शुरुआत हो तो वहाँ पर हम घट की स्थापना कर सकेंगे। और घट की स्थापना जो करेंगे तो वहाँ पर जो है जो कलसा है, कलसा के भीतर में जौ होगा, इनको हम ठीक तरह से रख सकेंगे। अच्छा, maar en Panit ji, behalve schoonmaken, kan ik al zeg maar na de laatste dag waar Karmaas is dan al beginnen te starten met mijn puja paat wat ik wil doen voor Navratri? हमारे यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है इस बरस का नवरात्रि कब होगा। जी, तो कुछ लोग कहते हैं 8 तारीख को, कुछ लोग कहते हैं 9 तारीख को। अगर 8 तारीख को जो है मान लिया जाए, जी, वास्तव में तो 8 तारीख को ही है, लेकिन 8 तारीख को अभी दिन में अमावस्या भी रहता है, तो अमावस्या के साथ प्रतिपदा लगता है। अमावस्या दिन में है, सूर्य उदय हो गए हैं, सूर्य उदय के बाद अभी अमावस्या है, और उस अमावस्या के चलते के बाद दिन ही दिन में तिथि बदलेगा, प्रतिपदा तिथि लगेगा, तो अमावस्या युक्त प्रतिपदा इसको कहते हैं। तो 8 तारीख को अमावस्या युक्त प्रतिपदा है, तो 8 तारीख को जो है नवरात्रि नहीं, आपको 9 तारीख से जब शुद्ध तिथि जो है जाकर के सूर्य उदय के साथ नया तिथि का जो है प्रादुर्भाव होता है, शुरुआत होता है, उसी तिथि में जो है हमें जाकर के नवरात्रि मनाना है। तो ये 9 तारीख को होगा। तो 9 तारीख को जो है हम लोग नवरात्रि का जो है अपने घर में सब कुछ तैयारी करते हैं, जैसे कि कलसा की स्थापना, आसन को शुद्ध कर लो, प्रसाद आदि बना करके रख लो, और अपने घर के द्वार पे जो है स्वस्तिका चिन्ह बना लो, श्री यंत्र का जो है चिन्ह बना लो, या तो शुभ और लाभ लिख लो, महालक्ष्मी का जो है मंत्र श्री लिख लो, इत्यादि ऐसे ऐसे करके और भगवती को प्रसन्न करके उस दिन अपने घर में जो है घट की स्थापना करें। पहले एक पात्र में, कांच के पात्र हो या थाली हो या कोई और भी ऐसा कटोरी हो, तो उसमें माटी भर लो, माटी के ऊपर जो है जौ छिड़क लो, जौ छिड़कने के बाद जो है उसके ऊपर जो है जल डाल दो खूब, और बीच में जो है कलसा को रख दो, कलसा के भीतर में पानी रखिए, पानी के साथ जो है उसके आम के पत्ते रखें, आम के पत्ते के साथ जो है उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, चावल के पात्र, चावल पात्र के ऊपर जो है जाकर के नारियल रखें। ऐसे में जो है जाकर के इसको घट स्थापना करते हैं, और जस जस नवरात्रि बढ़ता जाएगा तस तस ये जौ जो है जाकर के बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते हमें आपको जो है जाकर के झोली भर करके जाती हैं। तो ये बड़ा ही शुभ होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। तो इस तरह से अपने घर की नवरात्रि का जो है हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे होते हैं नवरात्रि, हम जैसे जानते हैं 9 देवियों के पूजा हम करते हैं, तो सारे 9 देवियों के नाम होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्रश्न भी आए हैं जैसे 9 देवियों के नाम होते हैं, हमारे दिन में रोज़ जो हफ्ते में होते हैं कई नाम होते हैं, 7 नाम होते हैं, लेकिन ये नामों से ये क्यों ऐसा है कि मंगलवार को मंगलवार का नाम आया है या बुधवार को बुधवार का नाम आया है, ऐसा क्यों ऐसा आया पंडित जी? हमारे यहाँ पर जब ग्रह धरती को जो है अपना मुख करता है, अच्छा, तो वही उसका जो है दिन होता है। ऐसे में जब सूर्य का जो है तेज सबसे ज़्यादा धरती को चलता है तो वो रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन रवि जो है, सूर्य जो है अपना जो है वार, अपना शक्ति जो है जाकर के धरती को ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रविवार। ऐसे में चंद्र भी हैं, तो चंद्र भी हमारे ऊपर अपना जो है बल का असर करते हैं, अपना प्राकट्य रूप दिखाते हैं, अपना बल का जो है प्रादुर्भाव करता है। तो उस बल को जो है हम अपने ऊपर जब पाते हैं तो इसको जो है सोमवार के, ऐसे मंगल के लिए मंगल ग्रह जिसको हम लोग मार्स कहते हैं, बुध के लिए बुध ग्रह है जिसको हम लोग मर्क्यूरियस भी कहते हैं, गुरुवार के लिए जुपिटर है, तो शुक्रवार के लिए फेनस है, और शनिवार के लिए शनि है। तो हर दिन के लिए अलग अलग अपना जो है वार होता है। अब इसमें आ गए हैं राहु केतु, तो राहु केतु कौन से दिन में आएगा, क्योंकि हमारे दिन तो केवल 7 है और ग्रह 9 है, तो 2 के साथ अन्याय कैसे हो रहा है कि 7 को जो है दिन मिला है, राहु केतु को दिन नहीं मिला, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं बुधवार को जो है राहु है और शनिवार को केतु है।
बुधवार को जो है बुध ग्रह साथ में चलता है, साथ के उसके साथ जो है जाकर के राहु भी बैठता है, इसलिए राहु जो है कन्या राशि पे और मीन राशि पे शुभ फल देता है, और केतु जो है जाकर के तुला राशि और मेष राशि पे जो है शुभ फल देता है। तो अलग अलग शैली हैं, अलग अलग धारा हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, जबकि राहु और केतु को जो है जाकर के छाया ग्रह बताई गई हैं। तो ये छाया ग्रह होने के कारण से राहु और केतु जो हैं हमें वही फल देगा जिस भाव में, यानी कि कुंडली के जिस क्षेत्र में जिस भाव में बैठेगा उसी के आधार से हमें वैसे ही फल ये प्रदान करेगा। तो दिन हमारे 7 बताए गए हैं और 7 ही नक्षत्र हैं, 7 ही ग्रह हैं, जो ग्रहों के आधार से जब सृष्टि के ज़्यादा निकट आ जाता है तो उसका जो है बल धरती पे पड़ने के कारण से इसी वार के नाम से उसको जाना जाता है। जी, Panny G, voor ik niet, zeker niet vergeet, we hebben gesproken ook over die 9 vormen van Devi Mata. Maar toch nog, de redenen dat Durga dan zeg maar 7 vormen moest nemen. Wat was die reden daarvoor dan, Panny G? 7 या 9? 9, sorry, 9. हाँ, 9 रूप 9 रंग उसको लेनी है। जी। तो 9 रूप में भगवती जो आती हैं, तो पहली में वो शैलपुत्री हैं। शैल माने कि जब दक्ष कन्या रही सती के रूप में, तो वहाँ पर उनकी अपमान हुई, महादेव का अपमान हुई, और महादेव के अपमान होने के कारण से उस धारा को नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर शिव नहीं, जिस पूजा में शिव पूजा नहीं, वो पूजा पूर्ण नहीं है। बिना शिव का इस संसार में कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा, और बिना शक्ति यानी कि पार्वती के जो हैं कोई भी कार्य, कोई भी पूजा संपन्न नहीं, पूर्ण नहीं होता है। तो इस हर पूजा में शिव और पार्वती का पूजन करना ही चाहिए। तो ये एक बात है। तो अब पार्वती के पूजन अगर हम लोग श्री के रूप में करें या लक्ष्मी जी के रूप में या सरस्वती के रूप में, वो भी लागू है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवती ने जो है 9 रूप को धारण किए हैं। वो सबसे पहले जो है राजा हिमवान के यहाँ पर शैल पर्वत की जो है पुत्री बनी है। तो शैल माने पहाड़ और पुत्री माने पहाड़ की पुत्री। तो पहाड़ की पुत्री में जो है जाकर के भगवती प्रकट हुई हैं, और भगवती वहाँ पर जो है शैलपुत्री कहलाई। फिर उसके बाद ब्रह्मचारिणी कहलाएगी। तो ब्रह्मचारिणी यानी कि अपने जीवन का जो कुछ भी हमें आश्रम के मुताबिक करना है, तो आश्रम के अनुसार क्या है, सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, फिर उसके बाद संन्यास। तो अगर हम पहला ही आश्रम को देखें तो इसमें विद्या आदि ग्रहण करना, विद्या अध्ययन करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये इसमें आता है, इसलिए हम इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो पहला हमारे आपका ब्रह्मचर्य होता है। दूसरा हमारे आपके गृहस्थी होता है। गृहस्थी माने अपने घर को बनाओ, घर को चलाओ, खूब धन कमाओ, धन कमा करके अपने जीवन को जो है प्रफुल्लित करो, सुख के अनुभव करो। फिर वानप्रस्थ आता है। जब बेटा बेटी की विवाह हो जाता है ना जी, तो माँ और बाप को पीछे हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों पंडित जी? वो अपने पैरों पर कब खड़ा होगा? जी, सही बात। बेटा बेटी को जो है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए माता पिता को पीछे हो जाना चाहिए। जब उन दोनों में ना बने, या उन दोनों में वैमनस्य आ जाए, या उन दोनों में कोई ऐसा विषय परिस्थिति आ जाए कि वे आपस में उलझ गए हैं, अब सुलझा नहीं पा रहे हैं, तब यहाँ पर घर के बड़े सामने आते हैं, उनको रास्ते बता करके फिर अलग हो जाते हैं। इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ माने अपना जीवन का सब कुछ आने वाले पीढ़ी को सौंप दो, और मैं जो है आराम से जो अपने घर में पड़ा रहूं, मुझे ना बेटा के, ना बेटी के, ना नाती के, ना पोता के, ना किसी का चिंता है, ना घर गृहस्थी की चिंता, मैं आराम से बस पड़ा रहूं। लेकिन पंडित जी, आजकल तो ऐसे होते हैं कि जब शादी हो जाती है तो माता पिता अपने बच्चों को अलग घर में नहीं देना चाहते हैं। Waarom willen ze dan op die manier niet de stap dan maken om hun kinderen dan zeg maar apart te laten wonen? आज भी हमारे देश में ये देखने में आता है कि हम लोग जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं जी, यानी कि एकत्र रहने वाले परिवार जो हैं, एक साथ में रहने वाले आज भी है। और परिवार लोग एक साथ में रहेगा तो उस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। अलग बात इसमें होता है कि परिवार जब आपस में बिछड़ जाते, इधर उधर हो जाते हैं, तो कोई किसी ने बोल दिया हाँ उसको मैंने वहाँ पर देखा था, आप कर लो बात। एक साधारण से उदाहरण है, हमारे जीवन में ऐसी घटना हुई। मैं अपने घर में स्कूल से आने के बाद जो है, उस समय थोड़ा छोटा रहा, नन्हा मुन्ना रह ही रहा हूँ। तो स्कूल से आने के बाद मैं घर में सो रहा था,
तो किसी ने मेरी माँ को फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारा बेटा तो उधर खेल रहा है। मेरी माँ ने बोला कि वो तो हमारे सामने सो रहे हैं, सोफ़ा पे मेरे सामने सो रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आपका वो छोटा बेटा। तो माँ कह रही है कि छोटा बेटा तो मेरे सामने सो रहे हैं। लोग जो हैं हर प्रकार की बात बना करके आपके सामने रखेंगे। इसलिए परिवार जब एक साथ में होता है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। जहाँ परिवार अलग हो जाता है तो परिवार को जो है अनाप शनाप बोलने का, उसको गाली देने का, बदनाम करने का जो है संसार में बहुत अच्छा तरीका और बहाना मिल जाता है जी। अब एक साथ में रहने का मतलब ये है कि परिवार में आपस में एक दूसरे का पहचान भी हो, कौन परिवार है, कौन क्या है, कौन कैसे। अब परिवार के साथ आप शादी करके गए, विवाह करके गए, विवाह के बाद आप कैसे जानोगे कि आपके दादाजी कौन है, परदादा कौन है, ये ससुराल के वाले में, या आपके परदादी कौन है। फिर इसके बाद जो है आप कैसे जानेंगे कि हमारे वो का है? आजकल लोग तो नाम से बुलाने लगते हैं। अच्छा। पहले लोग कहते थे वो, हमारा ए, ऐसे ऐसे नामों से बुलाते थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि इनका छोटा भाई ये है, उनका बड़ा भाई ये है, उनका जो है दोस्त ऐसा है, उनका मित्र ऐसा है, कैसे पता चलेगा। इसलिए एक साथ में रह करके और परिवार को ठीक से जान ले, उसके बाद अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो लीजिए, लेकिन पहले परिवार को जान लो। और परिवार को जानना ही यहाँ पर सम्मान की बात होता है। एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बात करना, सम्मान के साथ पेश आना, ये संसार में सबसे भारी बात होता है। वरना 32 दांत के बीच में जीभ अकेला रह करके अपने आप को बचा लेता है। एक छोटी सी बात याद आ गई, एक बार जीभ और दांत के बीच में लड़ाई हो गया। तो जीभ ने दांत को बोला कि दांत तो बहुत जो है मत कचकचाओ, मैं तुम्हारे नीचे आकर के दब जाऊंगा, मुझे दर्द होगा। तो दांत ने बोला कि तू ज़्यादा बोलेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और ऐसे खाऊंगा कि आधा जीभ अंदर रहेगा, आधा जीभ बाहर चला जाएगा। तो जीभ ने बोला कि चलो ठीक है, तू ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे काटने से पहले मैं सामने वाले को ऐसा गाली दूंगा कि वो एक मुक्का मारेगा, सारी की सारी 32 बाहर आ जाएगा, ना तू मुझे काट पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचा सकूंगा। तो ये जीभ और दांत के बीच में जो ये होता है, मनुष्य को ठीक इसी प्रकार से रहना है। काटने के लिए जो है हर प्रकार से 32 रूप से हमें आपको जो है लोग घेरेंगे, 32 प्रकार के बातें लोग बनाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को इस जीभ से बचा कर, इस दांत से बचा करके रहना है और अपने परिवार को जान करके रहना है। यही तो गृहस्थी का जो है मेन कारण है। गृहस्थी की शुरुआत हमारे मुख से ही है, क्योंकि यही मुंह पान खिलाएगा, यही मुंह लात खिलाएगा। और इसी से हमारे यहाँ पर कहते हैं कि ये जीभ जो है यही तो बताने का कारण है, क्योंकि अगर जीभ नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, नहीं बता पाएंगे। तो परिवार में एक साथ रहने का मतलब ये है कि अपने आप को जानो कि मैं कितना सीमा तक रह सकता हूँ, कहाँ पे बोलूँ कहाँ पे ना बोलूँ, कितना बोलूँ कितना ना बोलूँ, और सामने वाला मुझे न काट जाए, इसलिए मैं मर्यादा में रहूँ। ये जीभ हमें आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पुरुष को, स्त्री को, दोनों को मर्यादा में रहना है। यही तो गृहस्थी है। और गृहस्थी में जब कोई एक मर्यादा से बाहर चला जाता है तो वो कट जाता है, अकेले रह जाता, पीड़ा सहता है। जीभ को जब पीड़ा होता है तो दांत जो है जीभ के साथ नहीं बैठ करके रोता है, जीभ अकेले रोता है। ये जीभ यही मनुष्य है, ये हमारी आपकी जिह्वा जो है, द टंग, यही तो मनुष्य है। और इसी मनुष्य के एक अकेले रोने के कारण से कहते हैं कि अगर परिवार भी इसमें साथ में जुड़ जाए तो वो दर्द कम हो जाता है। इसलिए परिवार से ही प्रेम भरी बातें बोलें, और कटु बात बोलेंगे तो परिवार भी हमको अलग कर देगा। इसलिए प्रेम भरी बात सबसे बोलना चाहिए। जी पंडित जी, तो आपने बताया है परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, और उसके बाद आप बताने वाले थे कि हमारी माता की दूसरी रूप या तीसरी रूप ने क्यों उन्होंने ये रूप धारण किए थे।
भटक गए हम। जी पंडित जी, थोड़ा अरे से राम। हम ऑफ पे चल गए थे, लेकिन आपने जो बताए हैं बहुत अच्छी अच्छा किया आपने मुझे जी। फिर से पटरी पे उतार के रख दिया। जी रेलगाड़ी इधर उधर हो जाता। नहीं पंडित जी, तो ये हमारे प्रिय दर्शकों ने ये प्रश्न पूछे थे कि हमारे माताएं जो होती हैं, नवरात्रि के जो होती है देवी माता, ये उन्होंने ये रूप क्यों ऐसे लिए थे? तो ब्रह्मचारिणी के रूप में वो हमें आपको सिखाती हैगा कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी ब्रह्मचर्य माने कि अपने घर के, अपने कुल का, अपने परिवार का मर्यादा को स्थापित रखना है। परिवार को आँच ना आए, परिवार को दुख ना आए, परिवार को बदनामी तक ना आए, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी है। फिर उसके बाद वो चंद्रघंटी के रूप में आती है। चंद्रघंटी के रूप में मतलब अब अपने घर में जो है हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो कहते हैं भगवती शंकर जी को पाने के लिए, शिव जी को पाने के लिए इतना कठिन व्रत किया कि उनका जो है पूरा के पूरा शरीर जो है जाकर के पतली हो गई, और कंधे के और ऊपर वाला सिर को देखा जाए तो घंटा के आकार यानी कि घंटी जैसे बन गया। और घंटी जैसा होने के कारण से तो बोले जिसने आकर के बजा दिया उसी का वो हो गया। तो घंटा, चंद्र घंटे के रूप में भगवती पार्वती आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि तू कितना ही दुख अपने जीवन में क्यों ना सहते हो, जब तक तुम अपने लक्ष्य से नहीं लगोगे तुम्हारा दुख दूर करने वाला कोई नहीं होगा। पंडित जी, हम तो ऐसे हमारे मन में ये आ गए हैं, ये घंटी जो होती हैं, क्या ये माता चंद्र घंटी से हम ये 4 बेल लेके घंटी हमने बजाए हैं, बनाए हैं? ये रूप घंटी का, घंटा का जो रूप होता है ये माता पार्वती का ही चंद्र घंटी का रूप ही है। अच्छा। और इसको बजाने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं बजूं तो केवल शिव के लिए बजूं। घंटी जब हम बजाते हैं तो हमको एक आवाज़ सुनाई देता है, और उस आवाज़ को हम लोग ठीक से सुनेंगे, उस आवाज़ की ओर, ध्वनि की ओर ठीक से ध्यान रखेंगे तो कैसा आवाज़ सुनाई देगा? लोग कहते हैं टिंग टिंग सुनाई देगा, तो वो टिंग टिंग नहीं है, वो शिव शिव सुनाएगा, क्योंकि उसके रगड़ से जो है सह की आवाज़ शुरू होता है। और घंटी का जो है लंबा नाद जो होता है तो वो ई का जो है उच्चारण होता है, तो वो शिव का जो है उच्चारण होता है। अंत में जा कर के वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो व से वो धीरे धीरे बंद होता है, तो इसको शिव कहते हैं। इसलिए चंद्र घंटे के रूप में माता पार्वती जब आती हैं तो वो शिव को पाने के लिए। तो हमारे परिवार में भी ऐसे हैं कि अगर किसी के ऊपर दुख आया है तो मैं दुख को भारी ना करूं, मैं खुद बच करके उस दुख को दूर कर दूं, मैं खुद अपने आप को परिवार के लिए लगाऊं कि किस प्रकार से परिवार का दुख दूर हो। ये चंद्र घंटा का इस रूप से भगवती हमें आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं माता जी कुष्मांड के रूप में। कुष्मांड जो हैं, अब एक छोटी सी बुझाउनी इसमें आ जाते हैं जी। तो कहते हैं माई पतरी पतरी, माई पतरी पतरी, बेटिया लतरी लतरी, बेटवा डमाडोल, तो ये हो गए कोहड़ा जी। ठीक है। तो माई लतरी लतरी यानी कि जो कोहड़े की लतरियां हैं, उनकी डालियां हैं, वो माता ही हैं। उनकी बेटी जो है जाकर के पत्ते हैं, लेकिन बेटा जो होते हैं तो मोटे मोटे कोहड़े जैसे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं मोटा देख करके डरो मत, पतला देख के भीड़ो मत। तो यहाँ पर ये इस बात से भी पता चलता है कि कुष्मांड के रूप में माता हमें आपको समझाती हैं कि मैं अपने बेटे के रूप में इस संसार में बलिदान हो जाऊंगा। इसलिए कोहड़ा को जो है बलि का फल भी बताए गए हैं। बलि का जो है बकरा होता है, बकरा यानी कि बकरी खैत, लेकिन फल के रूप में देखा जाए तो यह कोहड़ा है। तो उस कोहड़े को जो है हम लोग बलि के रूप में चढ़ाते हैं, इसलिए इसे बलि कहते हैं। और कुष्मांड के रूप में जो माता आती हैं तो कहते हैं कि घर के बेटे जो होते हैं घर के सब बोझ, सब मुसीबत अपने ऊपर लेकर के और परिवार के सब दुख को दूर करते हैं, ये बेटा होता है। बेटा का मतलब ये है कि जो बिना अटके परिवार का जो है बेट को जो है जाकर के ठीक कर दे, वही बेटा होता है। तो बेट माने यहाँ पर दुख और ट माने टालना, तो वो बेटा जो है परिवार के दुख को जो टाल दे वही बेटा होता है। और फिर इसके बाद आता है, अब कुष्मांड देव हो गई तो अब स्कंद माता आता है। तो स्कंद माता के रूप में माता हमें आपको यह बताती हैं कि मैं तुम्हारे जन्मदाती हूँ, मैं तुम्हारा जन्म के कारण हूँ,
मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं ही तुम्हारी उद्गादक हूँ, मैं ही तुम्हें इस संसार में बढ़ाने वाली हूँ, मैं ही तुम्हारे जो हैं श्रोत्र हूँ। एक बिंदु और स्प्रॉन्ग का यहाँ, मैं ही तुम्हारी श्रोत्र हूँ। तो श्रोत्र होने के कारण से बता रही हैं कि तुम अगर संसार में कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाओगे, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूँगा तू मेरे सामने छोटा ही रहेगा, तू मेरा ही बेटा कहलाओगे और तुम सदैव मेरा ही काम करोगे। इसलिए माँ अपने बेटे से जो कहते हैं कि बेटा जो है न केवल घर की अपितु न केवल माता की, परंतु यहाँ पर बेटा जो है धर्म की भी रक्षक बन जाती हैं। इसलिए बेटा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ रहता है। फिर कुष्मांड के ये स्कंद माता के बाद जो है कात्यायनी देवी, तब इसी बेटे को जो है अब विवाह कराना है तो वो कात्यायनी देवी बनती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर मंत्र भी आते हैं। पति लोग जो हैं, पुरुष लोग जो हैं अपने घर में बैठ करके मंत्र का जाप करते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ताम अनुसारणीम तारणीम दुर्गा संसार सागर से कलोद्भवाम। इस मंत्र को पाठ करने से 40 दिन 40 माला रोज करें, यानी कि 4 घंटा आपको लगेगा। 40 माला में 4 घंटा लगेगा और 40 दिन इस मंत्र को करना है। तो आपकी जो हैं बिल्कुल इच्छा अनुसार सुंदर, सुशील और धर्म के मार्ग पे चलने वाली ऐसी दुल्हन की प्राप्ति होती है। और कन्या लोग अपने घर में भी कात्यायनी महामायी योगधीश्वरी कृष्ण ते हे पति कुरुते नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस मंत्र को जो है कन्या लोग अपने घर में बैठ करके जाप करती हैं। तो कात्यायनी के रूप में माता आती हैं और हमें आपको बताती हैं कि तुम्हारी विवाह के, तुम्हारे आगे बढ़ने की क्षमता मुझ में है, मेरे द्वारा है। तो मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे जो है आगे जुड़ने का शक्ति भी हूँ, ये कात्यायनी। लेकिन यही कात्यायनी देवी अगर जो रूठ जाती हैं तो काल रात्रि बन करके आती हैं। अगर बेटा और बेटी माँ के सामने जो है ठीक से नहीं रहेंगी तो माँ क्या करेगी? वो गुस्सा हो जाएंगी। गुस्सा हो जाएगी जी, वो रूठ जाएंगी, पूरे महाकाली बन करके आ जाएंगी। अच्छा। और वही महाकाली जो है बेटा और बेटी पतों को जो है यानी कि दामाद को भी सीधे रास्ते पे ला जाती हैं और सीधे रास्ते पे ला करके वहाँ पर उसको समझाते हैं कि बेटी, दामाद, बेटा, बहू, तुम लोग मर्यादा में रहो। क्योंकि मर्यादा तुम्हें कितना है, कैसे रहना चाहिए? तो कहते हैं यहाँ पर महागौरी के रूप में आती हैं। और गौरी माने सबसे सुंदर, सबसे सुंदर रूप। और गौरी का मतलब होता है कि एकदम गौर रंग। गौर माने एकदम से गोरी रंग, गोरी एकदम उज्ज्वल। इसलिए लोग कहते हैं कि हमको दुल्हन चाहिए तो गोरी रंग वाली दुल्हन चाहिए, तो भी को टर्मरिक लगाते हैं। हमारे डायरेक्टर कहीं गुस्सा ना कर जाए, थोड़ा रिक्लामा हो गए ना। तो ऐसे ऐसे जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं कि गौरी माता, माता दुर्गा जो हैं 9 रूप में आकर के 8वें रूप में महागौरी के रूप में हमें आपको समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर प्रकार से सुख देने वाली, तुम्हारे रास्ते में चमक, तुम्हारे कैरियर में चमक, तुम्हारी गाड़ी में चमक, तुम्हारे जीवन में चमक, तुम्हारे पास चमक, तुम्हारी जोड़ी चमक, तुम्हारी गहने आदि चमक, चमक ही चमक होगा जीवन में। गौरी है, यही तो गौरी है। और इसे पा करके जो संतुष्ट हो जाती हैं, यही सिद्धिदात्री देवी है। तो ये 9वीं देवी जो है सिद्धिदात्री। सिद्धि माने एक है फॉलमार्क है बरेज, एक बार न्यू तफरीज, एक बार न्यू फौलदान। कैसे जब पेट भर जाए तो भोजन होकर बात ना उतरेगा कंठ से, ठीक है, और अंदर नहीं जाएगा। तो कहते कि भैया पेट भर गया, बस 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 बस। पेट भरने का मतलब ही है कि सिद्धि मिल गई, मंत्र में शक्ति आ गई तो मंत्र में सिद्धि हो गई। ठीक इसी प्रकार से भगवती जब प्रसन्न हो जाते अपने भक्तों के ऊपर तो वो सिद्धि के रूप में आ जाती हैं और कहते बेटा अब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया है, अब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे चलो। तो वो बच्चा जो है जा करके अब यहाँ पर सिद्धिदात्री के रूप को प्राप्त करके स्वयं शक्ति बनती हैं। तो ये शरीर शक्ति रूपी पार्वती हैं और ये आत्मा भीतर में जो बैठा है, यही आत्मा जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं इत्यादि, यही शिव है। दोनों एक हो जाते हैं तब ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब जा कर के हमें अपने जीवन की पड़ाव मिल गए। अब जीवन रहे
या ना रहें, इसी को सिद्धि कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को जो है अंतिम पड़ाव जीवन का कहते हैं। ये एंथ दोस्त है। अच्छा, अगर ये हमें मिल गया तो हमारे आपके जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो ये 9 शक्ति जो हैं, क्योंकि 9 को जो है 2 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। 9 को 3 से जोड़ेंगे कितना होगा? 27। जी 27। 9 को 4 से जोड़ेंगे कितना होगा? 36। तो 9 है। 18 को 1 और 8 जोड़ेंगे 9 बनेगा। 27 को 2 और 7 जोड़ेंगे 9 बनेगा। 36 का 3 और 6 जोड़ेंगे 9 बनेगा। फिर इसी प्रकार से जो है 45 होगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 होगा। अंत में जाकर के 90 पर हम लोग रुकेंगे और 90 पे भी वो 9 ही रहेगा। यानी कि 9 को डिवाइड कोई नहीं कर सकता है। 9 इस संसार में एक ऐसा अंक है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आप किसी भी संख्या के साथ इसको जोड़ो, हमेशा 9 ही रहेगा। जी और ये 9 जो है जाकर के पूर्ण होता है। और यही 9 महीने की जो है चक्र होता है कि 9 महीने में बच्चे भी माँ के गर्भ में पलती हैं। और 40वां सप्ताह में हमारे यहाँ पर दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, गणेश जी के चालीसा, सब में 40 है। ये 40 यानी कि 9 शक्तियों के साथ जुड़ करके 9 महीने माता के गर्भ में रह करके जीव को प्रादुर्भाव करते, जीव को उगाती है। तो ये शक्ति है। और इसी शक्ति को अपने जीवन में पाने के लिए ये 9 रूप में, 9 कन्या के रूप में, 9 देवी के रूप में माता पार्वती नवरात्रि में हमारे आपके पास आती है। तो ये नवरात्रि हमें अपने जीवन के उन 9 महीनों को याद दिलाने के लिए होती हैं कि अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन हम लोग रहें। उन दिनों को याद करें कि जब हमारे माँ के पेट में रहने के कारण से माँ को कितना कष्ट हुआ। वो ठीक से भोजन नहीं कर पाई, उनको उल्टी आई, उनको थकान आई, उनको जो है पेट पे सोने का, करवट होकर के सोने में या ठीक से काम करने में जो है कितना कष्ट हुए होंगे। उन कष्टों को दूर करने के लिए नवरात्रि में हम व्रत करते हैं और माँ की जो है माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अपराधों को क्षमा करें। फिर इसके बाद जो है जाकर के सिद्धिदात्री के दिन यानी कि नवरात्रि के 9वीं रात्रि के, नवरात्रि के ही 9वीं ही अभी नवरात्रि चल रहा है। तो फल में हमें क्या मिलता है? एक सुंदर से शिशु जिसका नाम है श्री राम, रामनवमी। और ये फल हमें आपको प्राप्त होता है। यानी कि राम सब बने संसार में, जो राम ने किया है वही हम करें, जो कृष्ण ने किया है उससे हम सीखें। कृष्ण ने जो किया वो हम ना करें, जो राम ने किया है वो हम करें, जो कृष्ण ने किया उससे हम सीखें। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। इसलिए नवरात्रि में भी हम लोग भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए माता से जो है प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें राम जैसे पुत्र मिले जो हमारे वंश के, हमारे परिवार के जो है मान सम्मान करे और हमारे परिवार को आगे बढ़ावे और परिवार के जो है नाम को जो है न केवल नाम लेकिन इसकी मर्यादा को जो है स्थापित रखें। ऐसे जो है संतान हमें दे करके हमारे जीवन को प्रफुल्लित करे। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके नवरात्रि का व्रत हम लोग पूर्ण करते हैं। तो ये घट की स्थापना जो होते हैं पहली रात्रि में, इसी नारियल को लेकर के 9वीं रात्रि को एक सुहागन स्त्री को जो है अपने पत्नी के आंचल में दीजिए, जिसे वो अपने सिर पे लगा करके और इसे फोड़ करके एक मिठाई बना करके और अपने घर में हम लोग उसको जो है आपस में बांट के खाते हैं, जिससे वो पत्नी गर्भवती होती हैं। आप चाहे इसको फोड़ करके खाएं या तो कुछ दिन तक अपने घर में रखें, जिससे जो है जा करके इसकी औरा जो है हमारे घर में बढ़ती रहें। और इसकी औरा से अगर आपके घर में रोज देवी जी के पाठ हुआ है, मंत्र जाप हुआ है, ध्यान हुआ है, भजन हुआ है, तो उसका वाइब्रेशन हमारे घर में रहे और इसकी वाइब्रेशन से हमारे आपके जीवन प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, शांतिपूर्वक रहे और अपने जीवन में कोई भी ऐसा संकट ना हुए। इसीलिए ये नवरात्रि नारियल से शुरू होता है और नारियल से ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताए हैं और ऐसे बताए हैं कि हम एक्चुअली इस एपिसोड के थोड़े से अंत में आ गए हैं। हो गए जी, थोड़े से अंत में आ गए हैं। एक और प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? हमारे डायरेक्टर जी हमें व्यंग करते हैं कि थोड़ा एक सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ये सवाल है कि जैसे आपने बताए हैं नवरात्रि के कैसे कैसे माता की पूजा करना चाहिए और
क्यों एक्चुअली ये होती है। तो ये एक प्रश्न भी हमने पहले भी सोचा, मैंने पूछ लिए थे कि क्या ऐसा होता है कि अगर मैं पूजा करना चाहती हूँ माँ दुर्गा की या माँ गौरी की, dan moet ik ook zo een soortgelijke kleding dan aantrekken. Dat de kleur dat Mataji een beetje persend gaat worden, een beetje blij gaat worden. Dat ik ook zo een soortgelijke kleur van haar dan heb aangetrokken. Is dat ook zo, पंडित जी? हमारे यहाँ पर ये कॉमर्शियल हो गए हैं। अच्छा। दुकान की बिक्री हो, दुकानदार आप नाराज ना होइए, दुकान की कपड़ों की बिक्री हो, ये इसका प्रचलन चल गई है। वास्तव में माता को जो है इन रंगों से हमें सजाना चाहिए, हमको नहीं। हमें तो माता के सामने बिल्कुल सादा रंग में आना है, लेकिन माँ को जो है ऐसे ऐसे रंगों में इसको तैयार करनी है। जैसे महाकाली के दिन जो है काला रंग होती है, गौरी के रूप में जो है एकदम से गौर रंग का जो है सफ़ेद रंग की होती है, सिद्धिदात्री के दिन जो है चमकीली जो है या तो सफ़ेद रंग है, ब्रह्मचारिणी के दिन जो है एकदम सादा सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, फिर ब्रह्मचारिणी के दिन पे जो है जा कर के पीला कपड़ा होना चाहिए। अलग अलग रंग में अलग अलग रूपों में देवी के जो है सजावट बताई गई हैं। और इसमें धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं देव भूत्वाम देव जजेत, तो जैसे हमारे भगवान है वैसे भी हम अपने आप को भी भगवान के सामने रखना चाहिए। तो भगवान ने हमने कभी नारायण को जो है या महादेव को कभी जीन्स पहनते हुए नहीं देखा, या शॉर्टकट में शॉर्ट पजामा में ना क्या कहते हैं हाफ पजामा में भगवान को नहीं देखा। तो लोग कहते हैं कि मैं हाफ पजामा में ही बैठ करके भगवान की पूजा करूँगा। कितने लोग धोती पहन करके बैठते हैं, धोती को ऊपर खींच लेते हैं, गांठ के नीचे खुला है। हमारी धर्मशास्त्र में बताते हैं अगर गांठ दिख गए और गांठ के नीचे वाले भाग दिख गए तो आप निर्वस्त्र हैं, आप नग्न हैं, इसलिए गांठ के नीचे तक कपड़े होना चाहिए। तो भगवान के जो है भजने का साधन यहाँ पर बताई गई कि अपने पैर को भी ढक के रहे, देव भूत्वाम देव जदेत, यानी कि भगवान जिस रूप में हैं वैसे रूप में मुझे भी होना चाहिए। भगवान को, भगवती को तो मैंने जीन्स पहनते हुए नहीं देखी, हमेशा साड़ी में है, तो आप साड़ी पहनिए। चलो आपको साड़ी पहनना नहीं आती है तो आप दुपट्टा पहन लेते हैं, क्या कहते हैं ये घघरा चोली पहन लेते हैं, घघरा चोली लगा लेते हैं, और अन्य अन्य रूपों में जो है आप भगवती का अर्चन बंदन करते हैं, लेकिन पजामा में नहीं। और पुरुषों के लिए धोती, ऊपर का अंग वस्त्र, हो सके तो कुर्ता रख लो, कुर्ता ना है तो केवल अंग वस्त्र ही पर्याप्त है। नारी के लिए साड़ी है, साड़ी नहीं तो साड़ी या लुक, जैसे कहते हैं रेडीमेड साड़ी आती हैं, उसको आप पहन करके अपना काम कर लो, अपने काम चला लो, ठीक है, सब काम बन जाता है। तो मनुष्य के जीवन में कल्याण का जो है रास्ता बहुत है, लेकिन मनुष्य करना नहीं चाहते, वो सीधे फल चाहता है, वो आम को तोड़ना ही चाहते हैं, वो इंतज़ार नहीं करता कि वो आम पक गई या नहीं, सीधे तोड़ लेना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें अपने आप को संभालना चाहिए, बचाना चाहिए कि सब्र से काम लें, प्रतीक्षा से और धैर्य से काम लेना चाहिए, और वही कार्य को करना चाहिए जिससे हमारी देवी देवताओं का जो है कार्य सिद्ध हो या तो देवी देवता प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम समय को ध्यान में रखते हुए आज के एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और बेफोर बात से आपसे हम शुभ नवरात्रि कहेंगे, तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुभ नवरात्रि, शुभ नया वर्ष, और मिलते हैं आपके साथ नए एपिसोड में। जी पंडित जी, बहुत धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हमने जैसे बताए हैं आज के एपिसोड के अंत में हम आ गए हैं। आपको भी एक शुभ नवरात्रि, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।